आज मैं आप लोगों को डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी, जिसके लिए कपड़ा मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है। तो इस तरह से कपड़े को हमें फोल्ड करना है और इसका नाप समझिए। तो इसकी चेस्ट है 32 इंच, कमर है 26 इंच, लेंथ है 12.5 इंच और शोल्डर है 10 इंच। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। इस तरह से कर लेंगे कपड़े को सीधा और यहाँ पे लगाएंगे लंबाई का निशान। जितनी भी आपकी लंबाई, जैसे कि इस ब्लाउज़ की लंबाई 12.5 इंच है, यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है बैक पार्ट के लिए। इस तरह से 13 इंच पे इधर भी निशान लगाएंगे और इसे मिला लेंगे। और जितनी भी आपको यहाँ पे फोल्ड करने के लिए चाहिए कपड़ा, इस तरह से आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। मैं 1.5 इंच पे फोल्ड करूँगी। इस तरह से सबसे पहले इसके शोल्डर का यहाँ पे निशान लगाते हैं। शोल्डर इसकी 10 इंच है, तो यहाँ पे हाफ का निशान लगाएंगे 5 इंच। इधर से भी 5 इंच ले लेना है। और अगर आपको आर्मोल का नाप रखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करो, जितनी आप शोल्डर रखते हो उसमें ½ इंच बढ़ा करके इस तरह से ले लेना है 5.5 इंच। तो आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से आर्मोल आ जाएगी। इस तरह से मिलाएंगे और इधर भी इस तरह से हमें मिला लेना है। यहाँ पे चेस्ट का माप रखेंगे, तो चेस्ट इसकी 32 इंच है। इस तरह से हमें 1/4 भाग में निशान लगा लेना है 8 इंच। और यहाँ पे आप मार्जिन जितना रख सकते हो, मैं यहाँ पे 1.5 इंच रख दी हूँ। और यहाँ पे कमर के लिए माप लगाएंगे। कमर इसकी 26 इंच है, यहाँ भी 1/4 नाप रखेंगे इस तरह से 6.5 इंच। और यहाँ पे कमर में हमें पीछे टक्स लगाना होता है, तो इस तरह से हमें टक्स के लिए 1 इंच लेना है और यहाँ पे मार्जिन 1.5 इंच। और इन निशानों को हमें मिला लेना है। यहाँ पे हमें बैक के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से और मिला लेना है। इस तरह से मिला लेना है। और यहाँ पे गले को हमें 1.25 इंच पे खोलना है इस तरह से। और गले की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। इसकी यहाँ पे लेंथ है 10.5 इंच। इस तरह से 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और आप इधर से आपको जितना पसंद है 3.5 इंच तक आप खोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच ही खोलूँगी, जितना उसके नाप में है। और इस तरह से सीधा करेंगे। और यहाँ पे इस तरह से राउंड वाली शेप देंगे। और गले को हमें यहाँ पे 2 पॉइंट जितना डाउन करना है इस तरह से। और हमें कटिंग गले की नहीं करनी है, सिर्फ बैक पार्ट की करनी है। इस तरह से हमें कपड़े को डबल फोल्ड में करना है और बैक पार्ट को उठा करके इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रखना है। इस तरह से हमें 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जब हम आई हुक पट्टी जोड़ते हैं तो हमारा कपड़ा वहाँ पे इतना लगता है। इस तरह से हमें पूरे में ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद मैंने बैक में ½ इंच लिया था और यहाँ पे भी ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हमारा फ्रंट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। इस तरह से हमें निशान लगाना है इस तरह से। और जितना मैंने बैक में फोल्ड करने के लिए लिया था 1.5 इंच, इस तरह से हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे फ्रंट के लिए गहराई देंगे ½ इंच का। आप चाहो तो इस तरह से सीधा निशान खींच करके भी दे सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से अब यहाँ पे गले का निशान लगाते हैं। तो गला इसका यहाँ पे 2.25 इंच का इस तरह से खोलेंगे और लेंथ इसकी है 6 इंच इस तरह से। और यहाँ पे आप जितना रखना चाहते हो, मैं यहाँ पे 2.25 इंच ही रखूँगी। जितना आपको फैलाव पसंद है आप रख सकते हो। इस तरह से मिलाना है। अब यहाँ पे कमर पट्टी का निशान लगाते हैं। 2 इंच हमें इधर से भी लेना है और 2 इंच इधर से भी लेना है। इस तरह से सीधे में निशान लगाएंगे। और इधर से हमें 1 इंच लेना है और इसकी जो भी बीच की आती है पॉइंट,
तरह से इंची टेप को करना है और यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे कटोरी का नाप रखेंगे, तो इसकी कटोरी यहाँ पे 6.25 इंच है। इस तरह से 6.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच इस तरह से, और यहाँ से 1 इंच, और इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद एक पार्ट में 1 इंची टक्स के लिए लिया था, फ्रंट पार्ट में हमें उसे घटा लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में टक्स तो नहीं लगाते। इस तरह से हमें घटा लेना है और इन्हीं निशानों पे करेंगे कटिंग। तो हमें इस तरह से बैक पार्ट की गले को भी कट कर लेना है, और यहाँ भी कट लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमें इतना फोल्ड करना है। इस तरह से कैसे लगाते हैं वो समझिए। तो हमें इस तरह से मार्जिन यहाँ पे छोड़ करके बीच का पॉइंट निकालना है इस तरह से, और यहाँ पे जितना आप टक्स के लिए रखे थे इस तरह से मैंने 1 इंच रखा था, इधर भी 1/2 इंच लगाएंगे और इधर भी 1/2 इंच लगाएंगे, और लेंथ यहाँ पे 4 इंच रखेंगे इस तरह से। और इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों साइड। 4 इंच या 4.5 इंच तक रख सकते हो, गले के नीचे ही हमें रखना है, ऊपर नहीं। इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पे स्लिप की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से कपड़े को हमें एक बार फोल्ड करना है और एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे कपड़े को सीधा इस तरह से, और यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी लंबाई है, जैसे कि इसकी लंबाई 8 इंच है, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए इस तरह से। अब इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी इसकी 8 इंच है, इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और क्योंकि ये पतली साइज़ का है तो यहाँ पे 2.5 इंच पे ही डाउन करेंगे। अगर मोटी साइज़ का रहता है तो आप 3 इंच 3.5 इंच तक कर सकते हैं डाउन इस तरह से। अब यहाँ पे निशान कैसे लगाएंगे वो समझिए। तो सबसे आसान तरीका, इस तरह से बैक पार्ट को उठाना है और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी बेस की दूरी को नापेंगे। 1.5 इंच का भी मार्जिन छोड़ते हुए 6.5 इंच आ रहा है, तो भी कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे 6.5 इंच इस तरह से रख देना है। इस तरह से 6.5 इंच रखेंगे और जितना मार्जिन था इस तरह से मार्जिन ले लेंगे, तो ये हमारा एकदम परफेक्ट आ जाता है। अब इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे इस तरह से मिला लेना। तो मैं आपको इसको ये माप करके दिखाती हूँ। इस तरह से 1/2 इंच को छोड़ते हुए देखिए ये एकदम परफेक्ट आ जाती है इस तरह से। अब यहाँ पे 1/2 इंच का गहराई देंगे फ्रंट के लिए। इस तरह से गहराई देने के बाद अब करते हैं इसकी कटिंग। अब इससे हटाते हैं और यहाँ पे बचे हुए कपड़े को इस तरह से हमें लेना है। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड में लेंगे और हमें यहाँ पे कटोरी को उठाना है और इसका बीच का पॉइंट हमें इस तरह से निकालना है इस तरह से, और इस तरह से क्रीच डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे निशान भी लगा सकते हो। इस तरह से हमें कपड़े पे बिठाना है और गले को जैसे है वैसे ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, और इसकी बीच की लाइन को इस तरह से निकालना है। अब यहाँ पे 1/2 इंच का इस तरह से मार्जिन रखते हुए पूरे में हमें निशान लगाना है इस तरह से। और इस तरह से इसे मिला लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इधर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे जैसे वैसे मिला लेंगे इस तरह से। अब इसे हमें उठाना है और यहाँ पे सीधे में निशान लगाना है
इसकी बीच की पॉइंट को निकालेंगे इस तरह से, और 1 इंच हमें यहाँ पे लेना है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से और इस तरह से मिला लेना। यहाँ पे थोड़ा सा राउंड करके कट करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा हमें राउंड में कट करना है। बीच की दूरी को नापेंगे, ये कितना आ रहा है इस तरह से, तो ये लगभग 7 इंच आ रहा है। इस तरह से हमें कपड़े को डबल फोल्ड में लेना है इस तरह से, इस तरह से सीधा करेंगे पहले, और इसकी लेंथ जो मैंने नापी थी इस तरह से 7 इंच पे हमें निशान लगाना है, ऐसे मिला लेंगे। डोरी को उठाएंगे और इसके साइड को नापेंगे, ये 3.5 इंच आ रहा है और ये 2.5 इंच आ रहा है, तो हमें 3.5 इंच का ही निशान लगाना है इस तरह से दोनों साइड। और इसकी बीच की पॉइंट को निकालेंगे इस तरह से, और ये इधर से कितना था, तो 2.5 इंच था, तो हमें 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और इसे राउंड में इस तरह से मिला देना है। ये एकदम बेस्ट तरीका है, इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारी पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब आप देखो और सीखो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। ओके बाय।